जय श्री सीताराम। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये कैसा होगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष तौर पर सूर्य देवता की वजह से कैसा होगा, मतलब सूर्य देवता 17 अगस्त से 17 सितंबर इस बीच में अपनी खुद की राशि में रहते हैं। सूर्य देवता की राशि क्या है? सूर्य देवता की राशि है सिंह राशि। तो सूर्य देवता के इस राशि परिवर्तन का, सूर्य देवता के अपनी सिंह राशि में जाने का, सूर्य देवता के सिंह राशि में गोचर का क्या प्रभाव होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हमेशा बार बार ये जरूर कहता हूं कि ये जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं, इसलिए आप यदि कोई बहुत ज़रूरत या कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लान बना रहे हैं आने वाले वक्त के लिए, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए और उसके बाद में फिर आपको वो प्लान बनाना चाहिए। लेकिन यदि आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई बड़ा प्लान नहीं बना रहे हैं और रोज़मर्रा का जीवन जैसा आप जी रहे हैं, तो ये जो राशिफल होते हैं, चाहे वो साप्ताहिक राशिफल हो, चाहे दैनिक राशिफल हो, चाहे इस प्रकार से ग्रहों के गोचर या राशि परिवर्तन के राशिफल हो, ये आप देखिए और इसके आधार पर फिर आप चलिए। तो आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सूर्य देवता का इस राशि परिवर्तन के आधार पर क्या असर होने वाला है आप सभी पर, यह मैं आपको समझाने बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले समय जाया न करते हुए मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सम्मान में, मान में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आप जो भी करें या जो भी करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाई, मान सम्मान तो तभी बढ़ता है ना जब आपको सफलता मिलती है। तो सफलता मिलने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, अब देखिए, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अच्छे अंक आए तो हमें सफलता मिली। हम नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट अप्रेजल मिला या व्यवसाय बहुत अच्छा चला तो सफलता मिली। तो सफलता ये सब जब मिलेगी तो नाम तो होगा, सम्मान तो होगा, प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। तो ओवरऑल आप जो भी कार्य करते हो, आप ये समझिए कि मुझे सफलता मिलेगी। आप इसको इस प्रकार से लीजिए, आपका डिसीजन बहुत स्ट्रांग होगा। जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपका निर्णय बहुत अच्छा होगा। उस निर्णय को आप लेकर के आने वाले पीरियड में भी सफल होंगे। मतलब ये पीरियड तो सफलता का पीरियड है, लेकिन आने वाला पीरियड, आज जो डिसीजन लिया उससे आने वाले वक्त में जो फल मिलेगा वो भी आपको सफलता का स्वाद चखाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वक्त और आने वाला वक्त भी आपका अच्छा है। ये वक्त तो अच्छा ही, आने वाला वक्त अच्छा हो सकता है, लेकिन मेहनत कीजिए, आप प्लानिंग्स बनाइए, योजनाएं बनाइए, अच्छे निर्णय लीजिए, तो आने वाले वक्त को भी आज के वक्त की मेहनत से आप अच्छा कर सकते हैं, जो भी कार्य आप करते हो। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी का मतलब ये भी है कि यदि आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी एक बात है। और यदि आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, जैसे आप भूमि में निवेश कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में कोई बड़ा नया निवेश कर रहे हैं, तो भी आपको वो लाभ करेगा। तो निवेशों के दृष्टिकोण से भी ये समय लाभ का समय है, उन्नति का समय है, आगे बढ़ने का समय है, सफलता का समय है। हालांकि एक चीज मैं जरूर आपसे कहूंगा कि पति पत्नी वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप प्रेम प्रसंग में है तो वहां मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई बहुत अच्छे मित्र हैं तो उनके साथ कोई मतभेद आर्ग्यूमेंट आपका हो सकता है। ये एक बात जरूर है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ बढ़ेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी। कई बार क्या होता है ना कि हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करते वक्त हम पर प्रेशर आता है, तनाव आता है, दबाव आता है, कई बार रुकावटें भी आती है। ये रुकावटें, ये तनाव, दबाव, प्रेशर आपको भी आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब जब भी तनाव, दबाव, रुकावट आती है तब तक हम
हार जाते हैं या फिर हम सफल नहीं हो पाते, ऐसा नहीं है, ज़रूर से सफलता भी होती है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगा कि सफलता के योग बनते हुए नज़र आते हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, आपको रहना है जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें फ़ोकस्ड रह करके, पॉजिटिव रह करके और लगातार, हाँ, मैं हमेशा देखिए, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, भाग्य 100% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क सबसे सबसे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, भाग्य हो सकता है एक महीना आपका हो, एक महीना ना हो, लेकिन कंसिस्टेंट यदि आप हैं तो जब भी आपका भाग्य होगा तब आपको वो मौका मिल जाएगा और आप एकदम से ऊपर चले जाएंगे। हाँ, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हर कार्य में ज़रूरी होती है। तो मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंट आप बने रहिए। मुझे आपके लिए सफलता, आपके लिए उन्नति, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग हैं। हाँ जी, आपका धन बढ़ेगा, आय में वृद्धि हो सकती है, धन में वृद्धि हो सकती है। एक चीज जो जो मुझे नेगेटिव दिखती है वो ये कि क्रोध या गुस्सा या चिड़चिड़ाहट आपकी बढ़ सकती है। अब जब क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट बढ़ती है तो फिर वाद विवाद भी हो सकते हैं। हाँ, यदि मैं गुस्सा कर रहा हूं अपने घर में तो हो सकता है कि मेरा वाद विवाद जल्दी हो जाए। हाँ, तो हाँ, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि देखो, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इससे चिढ़, गुस्सा, क्रोध जो है वो शांत होता है। अच्छा, धन में वृद्धि का योग है तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप यदि नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप यदि पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो वहां से आपको संपत्ति इस समय मिल सकती है। तो धन का जिस भी दृष्टिकोण से आप धन को ले रहे हैं, तो धन के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, उन्नतिकारक है। तो कैरियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इनडायरेक्टली ऐसा कहेंगे। लेकिन साथ ही पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा। बस अपने रिश्तों का ध्यान रखें। कर्क राशि, कर्क के बाद सिंह राशि। भाई, सिंह राशि में ही सूर्य देवता आ रहे हैं। अब सिंह राशि में सूर्य देवता आ रहे हैं तो मान सम्मान को बढ़ाएंगे। भाई, खुद की राशि में सूर्य देवता आ रहे हैं तो सम्मान को तो बढ़ाएंगे, उन्नति देंगे। सिंह राशि वालों को उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब जो भी कार्य आप करते हो, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, आप नौकरी व्यवसाय कर रहे होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, जो भी कार्य आप करते हैं, उन सारे कार्यों में आपकी सफलता के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। विशेष तौर पर आपकी तारीफ होगी, आपका नाम होगा, आपका फेम होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और तारीफ तभी होती है ना जब आप सफल होते हैं। ऐसी यदि किसी कार्य में आप सफल हैं तो ही आपकी तारीफ होगी, तो तारीफ क्यों होगी? तारीफ के योग है मतलब सफलता के योग है। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह में जाना हो सकता है। स्थानांतरण ये आपकी सफलता के साथ होगा। आप जैसे आप यदि नौकरी करते हैं और कहीं इंक्रीमेंट, अप्रेजल हुआ तो हो सकता है उसके साथ स्थानांतरण हो जाए, प्रमोशन हुआ तो उसके साथ स्थानांतरण हो जाए। आप कहीं दूर पढ़ने लिखने जाने बारे में सोच रहे तो कहीं दूर जाकर के पढ़े तो उससे आपकी सफलता तो बढ़ी ना। हो सकता है आपका विवाह हुआ तो आप कहीं और जाकर के शिफ्ट हो गए, है ना। तो जो भी हो, स्थानांतरण के योग मुझे दिखते हैं और ये स्थानांतरण के योग आपकी सफलता के साथ है। खर्च ज्यादा हो सकता है लेकिन कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है, मतलब लॉस नहीं होगा, खर्च ज्यादा होगा। खर्चों पर संयम बरत सकते हैं आप, बरतना चाहिए भी, लेकिन ऐसे कोई लॉस के योग नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है। अपने आप को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि,
कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए लाभ में वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, उन्नति के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और विशेष तौर पर यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग है, ऑलरेडी नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग है, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग है। तो प्रतिष्ठा बढ़ने का मतलब ये भी है, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका काम अच्छा चले, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करें और एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छे एग्जाम दे पाए, रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आए। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। पेट संबंधी समस्या हो सकती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष तौर पर अपने पेट का। और यदि कहीं लंबी या बड़ी बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है। ये वक्त ना मुझे आपके अप्रिसिएशन के लिए बहुत अच्छा दिखता है, मतलब आप जो भी कार्य करते हो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छा आपने किया, आपने बहुत अच्छे अंक लेकर के आए, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया, आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से किया, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, तो ऑल एप्रिसिएशन का ये समय है, तारीफों का समय है। और तारीफ के ही लिए तो, या मान सम्मान के ही लिए तो हम सब कुछ करते हैं। देखो, पैसा तो एक चीज है, लेकिन जैसे आजकल लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहते हैं। सबको पता है कि जहां गवर्नमेंट जॉब में मेहनत करके 1 लाख रुपए जहां मिल रहा है, उतनी मेहनत यदि आप प्राइवेट जॉब में करेंगे तो हो सकता है 4 लाख और 5 लाख भी मिल जाए। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट में प्रतिष्ठा ज्यादा है, फेम ज्यादा है, नाम ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है कई बार। तो वो जो एप्रिसिएशन है उसके लिए हम ज्यादा काम करते हैं, पैसों से भी ज्यादा। तो हाँ, एप्रिसिएशन आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेगा और वो हर क्षेत्र में मिल सकता है, वो घरेलू, वो कैरियर, वो समाज, हर क्षेत्र में मिल सकता है। अच्छा समय, बहुत अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों से कहूंगा कि इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृश्चिक, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई भाग्य वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। भाग्य में वृद्धि होगी और उन्नति मिलेगी। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उस कार्य में आपको जरूर सफलता मिलेगी, उस कार्य में आपको जरूर उन्नति मिलेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप थोड़ा सा करेंगे तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये मुझे धनु राशि वालों के लिए समय दिखता है। और भाग्य वृद्धि तो एक शब्द में ही अपने आप में बहुत बड़ा एक सेंटेंस ही हो गया। एक छोटा सा शब्द एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। भाग्य वृद्धि का मतलब ही होता है कि जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में आसानी हो। तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए। यह वक्त आपकी मेहनत पर डिपेंड है। देखो, भाग्य जब अच्छा रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे चीजें हो जाएंगी। किसी को देख रहे होंगे आप, हो सकता है वो बैठे बैठे भी चीजें कर रहा हो, लेकिन उसने पहले कभी कड़ी मेहनत की होगी, उसका फल आज मिल रहा है। या तो उनके माता पिता ने, दादा ने कड़ी मेहनत की होगी तो वो बैठे बैठे उनको फल मिल रहा है, ये भी हो सकता है। अब आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है पिता माता दादा का, तो मेहनत तो आप ही को करनी है। लेकिन मेहनत कीजिए तो ये वक्त भाग्य वृद्धि का भी है। भाग्य से आपको आगे भी बढ़ाएगा, उन्नति भी देगा, सफलता भी देगा। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता, तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं बनी रह सकती है। मतभेद भी हो सकते हैं, वाद विवाद भी हो सकता है, सरदर्द बना रह सकता है। कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को कन्विंस कर रहे हैं, तो देखो बहुत पीछे मत पड़िए किसी के। आप किसी के यदि पीछे पड़ गए, एक बार बोला ठीक है, 2 बार बोला ठीक है, 3 बार बोला हद हो गई। अब हो सकता है आपका रिश्ता बिगड़ जाए या फिर आपके वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। तो पीछे मत पड़िए, मैं तो आपको ये कहूंगा। यदि न्यूरोलॉजिकल कुछ आपको प्रॉब्लम है, जैसे माइग्रेन का दिक्कत,
या मिर्गी का, या फिर कोई और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, साइटिका वगैरह, नर्वस की कोई प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको विशेष ध्यान इस समय रखना चाहिए। हालांकि धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, उन्नति नहीं हो पाएगी लेकिन बराबर प्रॉपर बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने में मन कम लग सकता है, ये एक बात जरूर है। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पति पत्नी प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं, पति पत्नी आप शादी हो चुकी है आपकी, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा ना इस समय आपको मुश्किल लग सकता है कि मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है, ऐसा कुछ ये समय कुंभ राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि इस समय आपकी की गई मेहनत इस समय तो फल नहीं देगी, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर से फल देगी। तो इस समय आपको मेहनत करनी है। हाँ, कोई नया डिसीजन अकेले नहीं लेना है, नया निर्णय आपको अकेले नहीं लेना है, वो निर्णय सोच समझ कर लेना है, पूछ करके लेना है। या तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से पूछिए, एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, या फिर आपको जो प्रेम करते हैं, जो आपकी उन्नति में खुश होते हैं, उनसे पूछिए, और उसके बाद में फिर निर्णय लीजिए। अकेले निर्णय मत लीजिए, लेकिन हाँ, सलाह लेकर के निर्णय लीजिए, फिर मेहनत भी कीजिए, आने वाले वक्त में आपको लाभ जरूर से मिलेगा। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, और यदि लंबी या बड़ी बीमारी है तो ज्यादा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, स्थानांतरण के योग भी हैं, और ये स्थानांतरण के योग आपकी सफलता के साथ हैं। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो पारिवारिक तौर पर स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। आप कोई बिजनेस डील या नौकरी के काम से जा रहे हैं तो भी ये डील या नौकरी का कार्य जो भी है, प्रोजेक्ट जो भी है, वो अच्छा रहेगा। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, आगे बढ़ने के योग है। बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। हाँ, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर दीजिए। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए सूर्य देवता का राशि परिवर्तन, सूर्य देवता का ये गोचर कैसा होगा, इसका राशिफल क्या होगा, मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो मुझे जरूर बताइए। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, और कमेंट करके तो आप बताते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।